नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में, माय ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग। तो ये जो आप प्राकृतिक सुंदरता देख रहे हैं मेरे फार्म्स के आसपास, मेरे घर के आसपास, ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और कुछ अच्छी जानकारियाँ उनके साथ अगर आप जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इस प्राकृतिक सुंदरता को अप्रिशिएट करें और मुझे कमेंट तो ज़रूर करें और लाइक करें। वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर अच्छे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो सब चीज़ें देख रहे हैं ये मेरा गार्डन है। आगे मैं अपना फार्म हाउस भी दिखाऊंगी आपको, जिसमें कि आप देखेंगे कि मैं कितनी आसानी से इन सब चीज़ों को उगाती हूँ। ये लश ग्रीन आप और खूबसूरत पेड़ पौधे फूल पत्ते जो देख रहे हैं, गार्डन के नाम से जिन्हें गार्डनिंग नहीं आती या बस पेड़ पौधे उगाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसा कि हम सब स्टार्टिंग में होते हैं, तो लगती है बड़ी ही मुसीबत कि कैसे इनको उगाएं, क्या खाद डालें। तो अगर आप चैनल खोल के देखेंगे या किसी से भी, जितने लोगों से पूछेंगे उतनी ही जानकारियां आपको मिलती जाएंगी। ये सब देख रहे हैं ग्रीनरी, मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीका, जो मेरा मेथड है। मैं बहुत ज़्यादा, चाहे मेरा फार्म हाउस हो चाहे मेरे ये घर के गार्डन हो, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली वो नहीं करती हूँ। ये जो इसमें मोटा मोटी भुरभुरी सी चीज़ें देख रहे हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल और गोबर के टुकड़े हैं। गर्मियों में वेजिटेबल और फ्रूट्स के टुकड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। मैं छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ उनके। तरबूजा हो, खरबूजा हो, गर्मी में कितने अच्छे अच्छे फल आते हैं। पपीता हो, कोई भी बड़ा फल हो, उसके बस छोटे छोटे फल करके, और ये जो आटा चावल के जो पैकेट होते हैं उनमें मैं इनको डाल देती हूँ इस तरह से। ये लगभग 1.5 महीना पुराना है और उनको मैं पैकेट्स में डाल देती हूँ। और जो गमले में मैंने दिखाया वो था सूखा हुआ छिलके, उसको मैं मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में पेड़ ठंडे रहते हैं। और ये जो अब पैकेट में जो मैंने 1.5 महीने से इकट्ठे किए अंडे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके, पका हुआ खाना इसमें नहीं डालते क्योंकि उसमें फंगस और बैक्टीरिया डेवलप जल्दी हो जाता है। तो इसमें मैंने ड्रम में ये मैंने डाल दिया और डाल के इसमें, और ये जो आप दाने दाने से दिख रहे हैं, ये ख़राब हो गई थी मूंग की साबुत दाल, खाई नहीं काफ़ी दिनों से, तो बस रह गई। मैंने उसका स्प्राउट बनाया और स्प्राउट बना के इसमें ऐड कर दिया। अच्छे प्रोटीन का सोर्स होता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है मिट्टी में। और उसमें मैं डालती हूँ ये थोड़ा सा गुड़, जितना भी हो, 1 डेली हो 2 डेली हो। जब भी मैं मुझे पानी देना होता है, मैं इसको इकट्ठे किए हुए फल और सब्जी के छिलकों को इस ड्रम में डाल देती हूँ और गुड़ और गोबर भी डाल देती हूँ और 3-4 दिन इसको पड़ा रहने देती हूँ, जिससे कि इसके सारे विटामिन्स, मिनरल और जो भी वैल्यू हैं वो सारी बाहर निकल के आ जाएं। उपला ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था जब मेरे पास नहीं था। अब तो काफ़ी, क्योंकि फार्म हाउस पे जाती हूँ, काम हो रहा है वहाँ पर, चलता रहता है, तो अब तो उपलों की मुझे परेशानी नहीं होती है। और ये है वेस्ट डीकम्पोज़र, जैसा कि नाम है इसका, ये ऑनलाइन मिल जाता है, आप अमेज़न वगैरह से मंगवा सकते हैं। ये बैक्टीरियल कल्चर है जो कि सिर्फ गुड़ और पानी मिक्स करने से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक डिब्बी पूरी ज़िंदगी चलती है। ये गुड़ डालिए, पानी डालिए और ढक दीजिए। गर्मियों में 3 दिन में ये वाइट कलर का हो जाता है। वाइट कलर का होने का मतलब है कि ये तैयार हो गया है। बस पानी और गुड़ डाल के थोड़ा सा कल्चर, 1-2 10 ml 20 ml, बस इतना, और इसको ढक दीजिए क्योंकि मक्खियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। ढक के रखना बहुत ज़रूरी। तो इसमें मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं, सब्जी हैं, छिलके फ्रूट्स के, और मैंने बस पानी में ये डिप किया है। जब मैं पानी लगाऊंगी तो इसको भर दूंगी। जैसे शाम को पानी लगाते हैं तो सुबह मैं इसको ड्रम को भर दूंगी पानी से, और ये सारा डाइल्यूट हो जाएगा और बस डायरेक्टली मैं इसको लगा दूंगी। तो इसमें जो मोटे मोटे जो छिलके आएंगे वो भी मेरे गमले में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको चीकू के पेड़ में दिखाया था। इसी का मैं स्प्रे भी करती हूँ, कभी वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे करती हूँ और कभी ये जो छिलकों वाला सॉल्यूशन है इसको भी छान के मैं स्प्रे करती हूँ। और फूलों का साइज़ आप देख ही रहे हैं, ये मेरे पुराने वीडियोज़ में से मैंने अरेंज किया है इसको। गुड़हल के फूल, आप सारा गार्डन आप मेरा जानते हैं, पुराने व्यूअर हैं। तो ये सब बस इसी चीज़ का कमाल है। तो आपके पास सब्जी, फ्रूट्स, अंडे, इनके छिलके तो होते ही होते हैं। अगर अंडे नहीं हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो चॉक जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं,
उस चॉक को भी आप बस डाल दीजिए, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो चाहे सर्दियों का गार्डन हो, ये सर्दियों का, जाती हुई सर्दियों का, और वो बारिशों के टाइम का जो इससे पहले देख रहे थे वीडियो था, किसी भी मौसम में हो, मैं कभी भी खाद चेंज नहीं करती हूँ। अब मैं वीडियोस जब पहले देखा करती थी और अभी भी देखती हूँ, तो इतना कंफ्यूजिंग होता है लोग कि बहुत कंफ्यूजिंग है नए व्यूअर्स के लिए, नए गार्डनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि ये डालें या वो डालें। आप बस कंडे का यूज़ कीजिए, गोबर मिल जाता है फ्रेश, तो गोबर फ्रेश डाल देंगे तो और भी अच्छा है उसमें, और वो वेस्ट डिकम्पोज। और ये मेरे फार्म का है, मैं इसी तरह से अपने फार्म्स के लिए, क्योंकि फार्म फार्म नहीं है, मेरा किचन गार्डन है, मैं अपने सिर्फ घर के लिए इसमें ग्रो करती हूँ सारी चीज़ें, साल भर का स्टॉक, और बेचने के लिए नहीं होता इसमें, सिर्फ मेरे किचन गार्डन का है। और ये मल्चिंग, ये भी एक ज़रूरी पार्ट है आपके पेड़ों को हेल्दी रखने के लिए। ये मॉइस्चर को उड़ने नहीं देता। आप अपने गमलों में घास या सब्जी फ्रूट्स के सुखाए हुए छिलके वो भी डाल सकते हैं, पेपर डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड डाल सकते हैं, और उससे क्या होगा कि मल्चिंग भी आपके पेड़ों को हेल्दी रखने के लिए खाद के साथ साथ उतनी ही ज़रूरी है, और ये खाद जब डालते हैं उसको सोख लेती है। आप ये देख रहे हैं मेरे किचन गार्डन में खूबसूरत सी सब्जियां, हरी सब्जियां, मैं इसमें सरसों उगाती हूँ, पूरे साल भर का स्टॉक तेल का हो जाता है, गेहूँ पूरे साल भर के लिए। और ये सब्जियों का ये 1.5 महीने की, यानी कि 1.5 महीना मतलब लगभग 45 दिन की मूलियाँ हैं। इस साइज़ की 45 दिन की मूलियाँ आपको नहीं मिलेंगी। और ये जो मैं इस पे, ये मेरा बेटा है भानु प्रताप सिंह, ये भी जब भी आता है छुट्टियाँ तो फार्म हाउस पे खूब एंजॉय करता है, स्प्रे करता है। ये मैं वेस्ट डिकम्पोज़र का आलू किए थे, हाँ आलू भी मैंने किए अपने पूरे साल के स्टोर जो कि कोल्ड स्टोर में रखवा दिए, वहाँ से जब भी ज़रूरत होती है एक कट्टा निकलवा लेती हूँ मैं। और ये जो स्प्रे है वेस्ट डिकम्पोज़र का है, और जैसा कि मैंने बताया वो सब्जी फ्रूट्स के छिलके हम कलेक्ट करते हैं, वेस्ट डिकम्पोज़र में डिप करते हैं और उसका भी स्प्रे करवाते हैं। तो कभी भी ये बगल में इधर उधर केमिकल फार्मिंग होती है, और इन लोगों के लिए समझाना बहुत मुश्किल है कि आप मत डालिए। और मेरे बच्चे जब भी आते हैं और घर परिवार से कोई भी आता है तो इन खूबसूरत सब्जी हम लोग फार्म हाउस पे ही कुक करते हैं, खाते हैं, घर भी ले जाते हैं। पर मन में ये डर नहीं होता कि हम बाज़ार से, आपको शायद पता ना हो कि आप बाज़ार से जो चीज़ लेके आते हैं, चाहे फ्रूट्स हों, सब्जी, उन पे इतना जहर पड़ता है कि आप ये जो हॉस्पिटल जो सब हैं, वो डॉक्टर्स जो अमीर हो रहे हैं, वो हमारी ही देन है, क्योंकि हम इतना केमिकल डालते हैं। और मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आप भी अपने स्वास्थ्य को सुधारें। खेत हैं तो अपने घर के लिए कम से कम खेत में उगाइए, टाइम दीजिए, खूबसूरत भी लगता है, मन को शांति भी मिलती है, और हरियाली के, शांति के आसपास आप रहते हैं, खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने खेतों में थोड़ा ध्यान दीजिए अगर हैं तो, और नहीं है तो आप हम जैसे फार्मर के साथ में आप दोस्ती कर सकते हैं, जिससे कि आपको मिले ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से बनाए हुए हर चीज़ें, सब्जी, तेल, अनाज और आलू और दालें, इस तरह की चीज़ें। अभी मेरे खेत में मूंग हो रही है जो कि 15 से 20 दिन में निकल जाएगी। और ये जो आप मोर देख रहे हैं, ये भी मेरे खेत में खूब एंजॉय करते हैं। लोग तो कहते हैं इसीलिए हम केमिकल डालते हैं, पर मैंने कहा मैं तो इनको भी खिलाना चाहती हूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड।